भगवान की भक्ति करने में एक चीज सुनी है खूब कि भाव का भूखा हुआ मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है, ये कहा जाता है, सुना हमने। माने भाव से भगवान का भजन किया जाए, लेकिन भाव को हम ठीक से जानते नहीं। सुख का भाव, दुख का भाव, दया का भाव, प्रेम का, ये हम जानते हैं। भाव का सही सही अर्थ क्या है, भाव से भजना क्या है, ये हम जानते नहीं है। भाव समझना है तो पहले समझो, जैसे अभाव, अभाव का मतलब नहीं है, तो अभाव का मतलब नहीं है, तो भाव का मतलब है। तो जब परमात्मा को उपस्थित मानकर हम चलेंगे तो भक्ति स्वीकार तो होगी ही, सफल हो जाएगी। परमात्मा उपस्थित है, कहाँ उपस्थित है? सर्वत्र। विभु माने भरा हुआ, और व्यापक माने सर्वत्र भरा हुआ। जो सर्वत्र भरी हुई उपस्थित सत्ता है, उसको आप अपने दुख सुनाओ, कष्ट सुनाओ, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आपने मांगा नहीं था कि हमें 2 आंखें देना, 2 कान देना, 32 दांत देना, मुख देना, कुछ नहीं कहा था, उसने सब दिया। बिन मांगे सब कुछ देता। शरीर में कितने अंग हैं क्या आप मांग सकते थे? परमात्मा कह देता कि भैया मांग लो एक, जिस घर में पैदा होना हो। तो आज जीव पसंद है क्या करता, जिस कौन माता पिता बने हमारे। मतलब बिना मांगे, बिना आपकी इच्छा के, आप जानते भी नहीं थे क्या प्रारब्ध है, कहाँ जन्म मिलेगा, कौन मेरी माता होगी, कौन मेरा पिता होगा, कैसा मेरा रूप होगा, कैसा शरीर होगा, कुछ नहीं जानते। जैसा मिला है वो तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा कि तुम्हारी इच्छा या तुम्हारा अधिकार चल सकता है। यानी प्रभु की इच्छा से जन्म मिला, प्रभु की इच्छा से शरीर मिला, प्रभु की इच्छा से माता पिता मिले, प्रभु की इच्छा से ही आगे पत्नी मिलेगी, बच्चे मिलेंगे, और जीवन में जो होना होगा प्रभु की इच्छा से मिलेगा। तो भाव रूप परमात्मा का तात्पर्य है कि परमात्मा उपस्थित है, वही शरीर को घटा बढ़ा रहा है, संसार का नियमन कर रहा है, उसी के नियमन में पूरा संसार गतिमान है। तो ऐसी दशा में ये विश्वास आ जाए पहले कि परमात्मा उपस्थित है, उसे पुकारना नहीं है, उसे कुछ सुनाना नहीं है, उसे अपना दुख भी नहीं बताना है, बस उसका हो जाना, ये भक्ति है। वही है, तुम नहीं हो। गुलाब खिला है, उसमें परमात्मा है, नीम का पेड़ है, इसमें परमात्मा है, हवा चल रही है, परमात्मा है। तो सर्वत्र तो हम देखते हैं कि परमात्मा है, सुनते भी हैं, कहते हैं, समझाते हैं, लेकिन बातों तक सचमुच नहीं जानते। सचमुच जानना है तो पहले अपने में देखना पड़ेगा। जब सर्वत्र है परमात्मा, एक चींटी में परमात्मा है, हाथी में है, गाय में है, पीपल में है, बरगद में है, तो फिर तुम में का नहीं है। और जब तुम्हारे अंदर परमात्मा है तो 2 चीजों का क्या तुम्हें कभी अनुभव हुआ? अब हम पूछें कौन देखता है तो कहोगे हम देखते हैं, है ना। लेकिन आंख किसने बनाई तो कहोगे भगवान ने बनाई। माने तुम्हारा द्वैत बना है, अज्ञान। सुनता कौन है? मैं सुनता हूं। कान किसने बनाए? परमात्मा ने बनाए। स्वाद कौन लेता है? मैं लेता हूं। जिह्वा किसने बनाई? भगवान ने बनाई, है ना। तो द्वैत मिट जाए तब समझो भाव रूप परमात्मा भजन शुरू हुआ। अरे जिसने आंख बनाई वही देखता है, जिसने कान बनाए वही सुनता है, जिसने शरीर बनाया वही शरीर का प्रयोग करता है। बीच में कर्ता भाव आपका अहंकार बना, यही प्रभु से दूरी। एक परमात्मा, उसी का ये सब विलास है, प्रभु का विलास है ये प्रकट, प्रभु की लीला है, वो स्वयं ही इन रूपों में बना है। अन्यत्र कहीं समस्या नहीं, अहंकार जहां वहां समस्या। हमारा अहंकार कहता मैं हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं भक्त हूं, मैं ज्ञानी हूं, अज्ञानी हूं, बीमार हूं, स्वस्थ हूं, यही दिक्कत है। हो तुम कुछ भी नहीं। या तो अपने को पहचानो तो नहीं पाओगे, मिलेगा परमात्मा, और या परमात्मा ही है ऐसा मान जाओ, दोनों रास्ते एक ही हैं। चाहे कहो सब ब्रह्म है और चाहे कहो मैं नहीं हूं, ना मैं हूं ना जगत है, तो जो शेष बचाओ परमात्मा।
यही कल्याण का मार्ग है, यही सच्चा भजन है कि उपस्थित है परमात्मा। जब उपस्थित है तो क्या कहना उससे, वो पहले से जानता है क्या चाहिए तुम्हें। उसने जीव जन्म लेगा, शरीर मनुष्य का होगा, क्या खाएगा, तो उसने पहले से इतनी वनस्पतियां, फल, अनाज, सब्जियां, दूध सब बनाया। क्या किसी ने कहा था बनाओ? तो जिसको इतना ख्याल रहता है उसे हम बताते अपना दुख दर्द, बस यही दूरी है, यही अज्ञान। जो सर्व अंतर्यामी है, जो सब पहले से जानता है, सोचते तुम बाद में हो, का सोचोगे, वो वही उपस्थित है, सब जानता है हृदय में। तो परमात्मा को उपस्थित मान लेना ही भक्ति, यही भक्ति है, पक्का मानो। भाव की भाषा भगवान जानते हैं, कहते नहीं भाव की भाषा, यानी भगवान ये शब्द नहीं सुनते। दुनिया में कितनी भाषाएं हैं, कितने प्रकार के लोग हैं, क्या क्या बोलते हैं। अच्छा, मनुष्य को छोड़ो, अन्य जीव, उनके पास तो भाषा भी नहीं है, मौन भाषा है, संकेत है। लेकिन परमात्मा सबकी भाषा जानता। कैसे? क्योंकि वो भाव ग्रहण करता, शब्द नहीं ग्रहण करता। एक मनुष्य भूखा है और दुनिया में कितनी भाषाएं हैं, तो सब अलग अलग बोलेंगे। लेकिन जो भूख का भाव है जीव के अंदर, हृदय में, कि मैं भूखा हूं, कुछ मिल जाए, प्यास का भाव, दुख का भाव, ये भाव, चाहे मनुष्य भूखा, चाहे हाथी भूखा, चाहे कुत्ता भूखा, चाहे गधा भूखा, सबके अंदर जो भूख का भाव होगा भगवान वही ग्रहण करते हैं, यही भाव। तो परमात्मा उपस्थित है ये मान जाना ही सच्ची भक्ति की शुरुआत है।